और अगर कार्य जोखिम भरा हो या उसके बारे में अता पता ना हो तो आपको करने में और भी मज़ा आता है। और इसको थोड़ा और समझते हैं, इंटरेस्टिंग है कि केतु जो है वो चंद्रमा का नॉर्थ नोड है, तो नॉर्थ नोड के साथ उसका संबंध है, जुड़ा रहता है। और केतु का मतलब ही होता है अप्रत्याशित, अकस्मात, और अकस्मात अप्रत्याशित तो है। और उसके बाद में ट्रिमेंडस फोर्स, जिसको नेचर बोलती प्राइमोर्डियल फोर्स, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे ही आपका उस कार्य के प्रति तो फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो आपको वही बात जो नेचर में हुई थी एक दिन, यहाँ प्रतिदिन रिपीट होती रहती। जैसा कि मैं बोल रहा था कि केतु जो है चंद्रमा का नॉर्थ नोड है, और केतु का संबंध विजडम से है, प्रज्ञा से है, ज्ञान से है। और जब आदमी प्रज्ञावान होता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये जोखिम उठा भी रहा हूँ तो इससे मैं निपट लूँगा। तो यह एक कॉन्फिडेंस, या बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, बार बार आता है। और आप जब भी कोई कार्य करेंगे, अगर पूरी तन्मयता से, पूरी एनर्जी से, पूरी शक्ति से नहीं करेंगे तो फिर आपको उसमें मज़ा भी नहीं आएगा, ना आप उसको बार बार करना चाहें। और एक और ख़ास बात, ये जो नक्षत्र है ये मेष राशि में है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है, और इसका जो प्रतीक है रैम है या मेढ़ा है। तो न मंगल थकता है न मेढ़ा थकता है, तो आपके भी थकने का प्रश्न पैदा नहीं होता। बात करते हैं इस नक्षत्र और इसकी आकृति की। इसको बताने से पहले एक बात समझना पड़ेगी कि अश्विनी या अश्विनी कुमार का जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे एक कथा है। सूर्य का विवाह सुवर्णा या संज्ञा से हुआ था, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, और शादी उनकी बढ़िया चल रही थी। लेकिन संज्ञा ने महसूस किया कि सूर्य के पास में तेज बहुत है, एनर्जी बहुत है, हीट बहुत है, तो वो उसको झेलने में असमर्थ थी। तो उन्हें लग रहा था कि मैं अपना ठीक से एज ए पत्नी, धर्मपरायण पत्नी का जो एक ड्यूटी होती है, मैं उसको पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी है। इस विचार के चलते वो जंगल में तपस्या करने चली जाती हैं, और इस बीच में वहाँ पर अपनी जैसी एक छाया आकृति बना के उसे प्राण फूंक के खुद चली जाती हैं। वो दूसरी कहानी है, वहाँ से शनि का जन्म होता है, उसको कोई बाद में बात करेंगे। तो मामला चलता रहता है। सूर्य को नहीं मालूम कि वो इमेज के साथ जी रहे हैं या रियल पत्नी के साथ जी रहे हैं। लेकिन एक बार सुवर्णा या संज्ञा जंगल से वापस आती है। वो देखना चाहती है कि मेरा परिवार कैसे चल रहा है। तो वहाँ जब वो देखती है, इतने में सूर्य भी उसको देख लेते हैं, और फिर सुवर्णा वहाँ से भाग जाती है। कथा जैसी कथा है वैसी बता रहा हूँ। भाग जाती है, जंगल में छुप जाती है, और वो फिर घोड़ी का रूप ले लेती है। और सूर्य, सन इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतने कामुक हो जाते हैं कि वो भी घोड़ा बन जाते हैं, और उन दोनों के मेल से अश्विनी कुमार पैदा होते हैं। ये कहानी है। तो इसलिए इनकी जो आकृति है, इसलिए इनकी आकृति हमको घोड़े की समान दिखती है।